हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे आमिर खान की मिस्टर परफेक्टनिस्ट की बात करेंगे, जिनके बहुत सारे वियर्ड रिलेशनशिप्स रहे हैं। आज जितनी भी फीमेल्स को अभी तक इन्होंने जितनी भी फीमेल्स को जो है डेट किया है या फिर शादी करी है, उसके साथ जो है इनका एक अच्छा बिहेवियर नहीं रहा है, रिलेशनशिप इनका ठीक नहीं रहा है। अब इनके बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि अभी रिसेंटली आमिर ने जो है अपना 68 बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस दौरान आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के बारे में बताया, जिनको वो अपडेट कर रहे हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में आमिर को जो है सबने मिस्टर परफेक्ट का टैग तो दिया ही है, बट पर्सनल लाइफ में वो इतने परफेक्ट नहीं है और उन्होंने इतनी सारी गलत चीज़ें करी हैं, बट फेमस होने की वजह से ज़्यादा बाहर वो सारी चीज़ें नहीं आ पाई हैं। उनके अफेयर्स, चीटिंग्स और ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ एक बच्चा होने की जो न्यूज़ थी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है। एंड अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ उन्होंने नज़दीकियाँ बढ़ाना, और ये सब जब आप मैरिड हो चुके हो और एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप बाहर इंटरेस्ट ले रहे हो। अपने भाई को भी उन्होंने ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो इस तरीके के काफ़ी आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आमिर खान के जो फादर हैं वो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, ताहिर हुसैन, और आमिर का एक छोटा भाई है फैज़ल। अब आमिर ने डेब्यू किया था बॉलीवुड में 1988 में हुआ, और हाँ, उन्होंने बहुत सारी छोटी मोटी काफ़ी फिल्मों में कैमियो रोल किया था, बट एज अ लीड रोल जो उनको एक लीड रोल की मूवी मिली वो 1988 में हुआ। और अब रीना और जो आमिर थे वो मिलते कैसे हैं? एक्चुअली रीना जो है वो आमिर की नेबर थी, तो टीनेज एज में थी फर्स्ट आमिर को वो पहले से पसंद आई, और उन्होंने जो था खून से एक लेटर भी लिखा था। रीना दत्ता ने आमिर को मना कर दिया था और फिर काफ़ी अप्रोच के बाद रीना ने हाँ कर दी थी, और 1986 में दोनों ने शादी कर लेते हैं। तो उस टाइम पर रीना दत्ता 18 की एज में थी और आमिर जो थे वो 21 के थे। तो रीना दत्ता उनके साथ तब से थी जब वो आमिर खान कुछ भी नहीं थे, मीन्स वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनके पास ज़्यादा काम नहीं था, इतने रिच नहीं थे वो जो इतने अब हैं उस टाइम पे, क्योंकि स्ट्रगल टाइम चल रहा था और अपनी पहली मूवी को प्रमोट करने के उनके पास पैसे तक नहीं थे। बस उस टाइम पे रीना दत्ता उनके साथ थी और उन्होंने हमेशा से उनको सपोर्ट किया और आमिर का साथ दिया। और फिर शादी के 2 साल के बाद आमिर की जो जर्नी थी वो हिट मूवी से शुरू हो चुकी थी और वो बैक टू बैक हिट मूवीज़ दे रहे थे, काफ़ी फेमस हो चुके थे और आमिर की फैमिली भी बड़ी हो गई थी। इनके बाद उनके 2 बच्चे हो चुके थे। अब जब फिल्म में आमिर का जो नेम था वो किसी दूसरी हीरोइंस के साथ होता था, तब इस बात से रीना को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। ऑब्वियसली सभी को हो सकती है, जो भी जिनकी भी वाइफ से उनको प्रॉब्लम होगी, उनका अगर पति का अफेयर चल रहा है। अब एक्चुअल जो इशू था वो लगान मूवी से शुरू हुआ था। अब इस मूवी की जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी वो किरण राव थी। तो इन दोनों की जो मुलाकात हुई वो लगान के सेट पर हुई थी। अब रीना दत्ता से डिवोर्स लेने के बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, और फिर लगान की सक्सेस के बाद आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी कर ली। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब ये कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट सामने से आकर के साथ भी आमिर का नाम उस चीज़ में जोड़ा गया था। ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने एक बच्चा होने की बात भी कही, जो कि आमिर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और 2007 में इन्होंने भाई के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था। जब 2007 में आमिर के भाई 2 दिन के लिए गायब हो गए थे, और उसके 2 दिन के बाद जब आमिर के भाई ने उन पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए तो उसको आमिर ने किडनैप किया, उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, मतलब उसको मेंटल इल बताने की पूरी कोशिश की जा रही थी। मिसिंग होने के कुछ दिन के बाद जो था फैजल मिल गए थे, बट उनकी जो कस्टडी थी वो आमिर को लेने की कोशिश कर रहे थे, बट उनके फादर जो थे वो ये नहीं चाहते थे। आमिर ये चाहते थे उनका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और फिर आमिर के फादर ने भी फैजल को कस्टडी के लिए कोर्ट में फाइल किया, और वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का जो ट्रीटमेंट है वो उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाए। उनके फादर के अनुसार वो एकदम ठीक ठाक थे और आज़ाद है अपनी लाइफ जीने के लिए। अब इसके अगेंस्ट आमिर का कहना था कि वो लास्ट 2.5 साल से जो था वो वहीं से अपने भाई का काफ़ी ख्याल रखते हुए आ रहे हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, और उनकी जो माँ और बहन थी वो आमिर को इस बात के लिए सपोर्ट कर रहे थे, और उनके फादर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। उनके अनुसार इंडस्ट्री में जो आमिर का नाम है, गुडविल है, उसका एडवांटेज जो था मीन्स फ़ायदा
वो जो था वो ताहिल लेने की कोशिश कर चुके हैं। अपने फादर के साथ भी अच्छे से रिलेशन नहीं थे। इन सब के बावजूद फैज़ल का कहना था कि वो अपने फादर के साथ रहना चाहते हैं और वो एडमिट नहीं होना चाहते थे हॉस्पिटल में, और उनको जो था ज़बरदस्ती एडमिट किया जा रहा था और उनको पागल बताने की पूरी कोशिश करी जा रही थी कि उनका हेल्थ जो था वो सही नहीं था। बट ऐसा नहीं था, उनके बीच वो बिल्कुल ठीक थे। अब इसी बीच जब कोर्ट में कस्टडी के लिए लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पे आमिर ने एक डॉक्टर का जो था उनको डॉक्टर को भी पेश किया था ताकि प्रूव किया जा सके तो कि आमिर जो भी कह रहे हैं उनका जो कंसर्न है वो सही है। अब डॉक्टर की कंसर्न सुनने के बाद जो था कोर्ट डिसाइड करती है कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो अगर फैज़ल नॉर्मल दिखते हैं और उनके बिहेवियर एकदम नॉर्मल रहता है तो वो उनके फादर के साथ ही उनको जाने दिया जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाएगा। और लास्ट में आमिर के और अब ये चीज़ में गौर करेंगे, जब से वो अपने फादर के साथ रह रहे हैं ना ही सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबर आई है कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकत करी है या फिर कोई न्यूज़ आई हो, तो पता नहीं क्यों आमिर खान जो है अपने भाई को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करा करके उनका ट्रीटमेंट चलाना चाहते थे, जो उनके भाई उनका बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। 2010 में ताहिर हुसैन चल बसे थे, लेकिन उनकी जाने से पहले वो अपने बेटे को जो था फ्रीडम दिलवा कर गए थे। 2015 और 2016 में दंगल मूवी के दौरान जो फातिमा शेख से थे, वहाँ से भी उनका इस मूवी में आमिर की बेटी का उन्होंने कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और उस टाइम पर जो था फातिमा का एज जो थी वो थी 23 रहा होगा और आमिर की जो थी 50 रहा होगा। और उस टाइम पर वो मैरिड थे और किरण राव से। और अच्छा, अब जब मूवी के प्रमोशन चल रहे थे तब तो सब कुछ ज़्यादा लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया उस चीज़ को लेकर के, लेकिन जब रणवीर प्रमोशन के टाइम पर इनको साथ में ही रहना होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा लोगों ने किसी नोटिस नहीं किया। लेकिन बाद में जो था आफ्टर दंगल रिले के बाद फातिमा एंड आमिर जो थे वो अलग अलग लोकेशन पर इनको दोनों को देखा गया। अब अगर आमिर के घर में अगर कोई शूट होता था तो वहाँ पर फातिमा जो थी वो हमेशा अवैधिक आपको नज़र अवेलेबल रहती थी, जबकि वो इस शूट का जो प्रोजेक्ट का था कोई हिस्सा भी नहीं थी, फिर भी वो वहाँ पे अवेलेबल रहती थी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी दोनों ने साथ में की। अब ये लोग ये सोचते होने की फातिमा को जो था इस कनेक्शन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, बट ऐसा नहीं था। उसको इससे कुछ भी नहीं हुआ। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो थे वो ज़्यादा चले ही नहीं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट से फातिमा का नाम हटा दिया गया था। अब 2021 में अनाउंस हुआ कि वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं और अब 2025 में उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो पिलॉक के पिछले कई सालों से वो गौरी को जो है डेट कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार प्यार में पड़ना और बट जो पैटर्न उनका देखने को मिल रहा है उससे ये क्लियर है कि वो पार्टनर को चीट करते हैं और धोखा देते हैं। रीना दत्ता जो स्ट्रगल टाइम में उनके साथ हमेशा से रही थी, उन्होंने उसको भी छोड़ दिया और उसको भी धोखा दिया। एक टाइम ऐसा आया जब आमिर की फिल्मों को काफ़ी पसंद किया जा रहा था, लोग काफ़ी उनकी फिल्मों का आने का वेट करते थे और उनको एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स देखने को मिला जब वो लोगों को, अपने से छोटे लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल करने लग गए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ना ही उनकी शाहरुख खान से या किसी से सलमान खान से बनती थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि शाहरुख उनके कुत्ते का नाम है जो उनके पैर चाट रहा है। एक टाइम वो भी था जिन्होंने सलमान को भी पसंद नहीं करते थे, बट अभी अपने बेटे को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस जो है उनको बना कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो सलमान खान के बिग बॉस में भी वहाँ पे आए थे अपने बेटे को, और जगह जगह प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इस चीज़ को लिया था। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे ना चाहते हुए भी आपको एक साथ होने का दिखावा करना पड़ता है। अब उन्होंने भी बेटे जुनैद को प्रमोट करने के लिए ये सब सारी चीज़ें, सलमान शाहरुख के साथ दोस्ती हो गई और इतने सारे रिलेशनशिप देख करके तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे तो लड़कियों को इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। पहले ये शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, फिर उसके बाद तलाक देते हैं। कितनी शादियाँ करोगे भाई, कितनी शादियाँ करके तुम लोग हर चीज़ में ऐसे हर रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं हर एक चीज़ में, और खुद आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो आपकी वाइफ्स हैं वो पीछे उस चीज़ को बस अपने या तो बच्चे पाल रही है या फिर वो उस डिप्रेशन में चली जाती है, और आप आगे बढ़ते बढ़ते अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका क्या कमेंट है? आप क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं आमिर खान के वियर्ड रिलेशनशिप के बारे में और जितने भी अफेयर से कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।